प्रकाश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ हुई है, एक शख्स की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता है। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड निकल रही थी और उस दौरान वहां पर भगदड़ मच गई, एक शख्स की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह पूरा कार्यक्रम चल रहा था, वहां से इस वक्त की बड़ी खबर है। जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी स्टेडियम के अंदर और उसके बाद भगदड़। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की यह तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और 2 लोगों की मौत हुई है, जो अपडेट आ रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो 18 साल आईपीएल के और 18 साल में 8वां नया चैंपियन। कल बेंगलोर पहली बार उसने खिताब जीता और उसके बाद आज विक्ट्री को लेकर यह पूरा कार्यक्रम और वहां पर यह जबरदस्त तरीके से हंगामा। लेकिन इन सब हंगामे के बीच भगदड़ वाले हालात और 2 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपके सामने है। जबरदस्त तरीके से पूरा बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली बार खिताब जीता है आईपीएल का, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ी और भीड़ के बाद भगदड़ वाले हालात, लोग एक दूसरे पर चढ़ने की हालत में थे। और विक्ट्री परेड का आयोजन कुछ इस तरीके से, जैसे आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब टीम इंडिया जीतती है और उसके बाद विक्ट्री परेड निकलती है, कुछ उसी तरीके की तस्वीरें बेंगलुरु से आ रही थी सामने। लोग अपने सितारों की झलक पाने के लिए बेताब थे, कुछ लोग पेड़ पर चढ़े हुए थे, चारों ओर भीड़ थी। लेकिन इस बीच भगदड़ हो गई वहां पर। इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है? जी, अभी आप देखिए विधानसभा में यहाँ पर काफी प्लेयर्स जो है यहाँ पर लाया गया था, जहाँ पर सरकार ने उनको फैसिलिटेट किया। यहाँ से चिन्नास्वामी स्टेडियम जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ ही देर पहले थोड़ी स्टैम्पेड हुई। माना जा रहा है कि भी कंफर्म नहीं है, 3 लोगों का डेथ भी हुआ है और जा रहे हैं वहाँ पर कुछ ही देर पहले थोड़ी स्टैम्पेड हुई। का माना जा रहा है कि भी कंफर्म नहीं है, 3 लोगों का डेथ भी हुआ है और काफी लोग घायल भी हुए हैं। सीनियर कांग्रेस के नेता सलीम अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, अभी आपके साथ प्लेयर्स की बातचीत हुई और स्टेज पे आपने फेलिसिटेट किया, पहले बताइए कि उनसे क्या बातचीत हुई और उन्होंने प्लेयर्स ने क्या कहा? हमने उनको मुबारकबाद दी थी। 18 सालों के बाद यहाँ की लोकल जो टीम है वो जीत के आए हैं, तो जो माहौल आपने देखा है, तो ये तो सिर्फ हमने सुबह अनाउंस किया था, उसके बावजूद इतने लोग आ गए। तो हम चाहते थे कि पहले आके जो है सरकार से उनको फेलिसिटेट करें, ताकि एक मैसेज जाए कि कर्नाटका की जो टीम है आरसीबी, क्योंकि पिछले 18 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए, और कोहली का जो 18 साल से कोहली यही टीम में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये। विराट कोहली साहब स्टेज में आप साथ भी थे, कुछ कहा आपने उनसे? और उन्होंने आपसे मुबारकबाद दी, वो बड़े खुश थे, लेकिन अचानक बारिश आ गई इसलिए जो है, वरना उनका भाषण भी था। इमरान, हादसे को लेकर क्या हालात, क्या अभी वहां पर सब कुछ सामान्य है स्टेडियम के अंदर? मालूम नहीं कि हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। इमरान, आपको आवाज आ रही है? इमरान, आपको आवाज आ रही है? तो इस वक्त की बड़ी खबर, चिन्नास्वामी स्टेडियम से आरसीबी की विक्ट्री परेड। कल जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की, प्रशंसकों में खुशी की लहर और लोग इस जीत के जश्न में शामिल होना चाहते थे बेंगलुरु की इस कामयाबी पर। और आप ये देखिए किस तरीके से स्टेडियम के बाहर भी लोगों की भीड़ थी, लोग पेड़ तक पर चढ़ गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बाहर इतनी भीड़ तो अंदर कितनी ज्यादा भीड़ रही होगी। हालांकि वहां पर भगदड़ जैसे हालात क्यों बने और अधिक जानकारी का हमें इंतजार जरूर है।
लेकिन बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़, 2 लोगों की मौत हुई है। इमरान जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि शायद 3 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हैं। विराट कोहली इस टीम का बड़ा चेहरा और प्रशंसकों में खुशी की लहर, और 18 सालों में यह पहली बार हुआ, यानी आईपीएल को शुरू हुए 18 साल और 18 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खिताबी जीत हासिल की। और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर भगदड़ जैसे हालात बने थे, अफरा तफरी का माहौल था, लोग एक दूसरे पर चढ़ने की स्थिति में थे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले ये तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग, इतनी भीड़ थी कि एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल था। लोग बैरिकेड्स पर एक दूसरे पर चढ़ते जा रहे थे। इसके बाद वहां पर भगदड़ के हालात बन गए और 2 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं भगदड़ में अभी तक। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विक्ट्री परेड में जबरदस्त तरीके से भगदड़ और उसके बाद 2 लोगों की मौत है। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था बेंगलुरु के चैंपियन बनने के बाद, खिलाड़ियों के सम्मान के लिए, और साथ ही प्रशंसक भी इस जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। जीत के पल को एंजॉय करने के लिए विधानसभा के बाहर भी हजारों फैंस जमा थे जब टीम वहां पर पहुंची हुई थी। टीम का स्वागत करने के लिए यहां पर टीम को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाने का कार्यक्रम था। सड़कों पर चारों ओर आरसीबी के झंडे थे, टीम के रंग थे, और जो आपको याद होगा कि मैच के बाद किस तरीके से विराट कोहली, गेल और कई खिलाड़ियों ने स्लोगन्स लिखे हुए थे, और स्लोगन जो यूज किया था, ई साला कप नमदू के नारों की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी बीच वहां पर हंगामा हो गया, भगदड़ मच गई, 2 लोगों की मौत हो गई है। लोग ढोल नगाड़ों के बीच झूम रहे थे, डांस परफॉर्मेंस, आतिशबाजी भी हो रही थी। इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अभी सब कुछ हालात सामान्य है, स्थिति क्या नियंत्रण में है स्टेडियम के अंदर और बाहर? तो नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सरकार जो है अभी बता रही है कि 2 लोग घायल हुए हैं और बेगे पार्डन 2 लोगों की मौत हुई है और बाकी 10 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं उस पर स्टैम्पीड को लेकर। और ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब पब्लिक घुसी तो उस वक्त का वाकया है जहाँ पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ गए थे और यहाँ पर बंदोबस्त में कुछ चूक हुई है, उसकी वजह से वहाँ पर स्टैम्पीड हुआ है, ये सरकार बता रही है। यहाँ पे अभी जो यहाँ इवेंट हुआ था विधानसभा, एक इमरान तस्वीर आई है, मैं ये देख रहा हूं कि कई लोग एक दूसरे पर चढ़ने की हालत में हैं। क्या ये स्टेडियम के बाहर की तस्वीर है? जी बिल्कुल ये स्टेडियम के बाहर की तस्वीर है जहां से आप देख रहे हैं कि जो लोग एक से एक उस पर चढ़ने कर रहे हैं और यहाँ पर जो इस वजह से जो है वहां पर दुर्घटना हुई है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अभी इस स्टेडियम में क्या सब कुछ सामान्य है?